एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था, नाम था मोती। अब आप सोच रहे होंगे गधे का नाम मोती, लेकिन यही इस कहानी की शुरुआत है। क्योंकि असली मोती वही होता है जिसकी कद्र देर से समझ आती है। मोती रोज़ सुबह से शाम तक कपड़े धोता था। गांव के लोग उसे देखते और हंसते, और गधा ही तो है, इसका काम ही बोझ उठाना है। धीरे धीरे ये बातें मोती के दिमाग में बैठ गई। उसने खुद को सिर्फ एक बोझ उठाने वाली मशीन समझ लिया। पहला मोड़, एक दिन मोती थक कर नदी के किनारे बैठ गया। उसके पास एक बूढ़ा घोड़ा आया। घोड़ा पहले किसी राजा का था, अब बूढ़ा होकर छोड़ दिया गया था। घोड़े ने पूछा, इतना उदास क्यों है? मोती बोला, मेरी ज़िंदगी बस बोझ उठाने के लिए है। मैं गधा हूँ, मुझसे और क्या उम्मीद? तुम्हें पता है, मैं भी कभी राजा का सबसे तेज घोड़ा था, लेकिन अगर मैं खुद को सिर्फ बूढ़ा मान लूँ तो मैं आज भी खड़ा नहीं रह पाता। मोती ने पहली बार सोचा, क्या मैं सच में सिर्फ गधा हूँ, या मेरी सोच मुझे गधा बनाई हुई है? दूसरा मोड़, मौका जो मुश्किल बनकर आया। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। रामू ने सोचा कि अब मोती से सिर्फ कपड़े नहीं, पानी के मटके भी ढुलवाए जाएं। पहला दिन ही मोती के ऊपर इतना बोझ लाद दिया गया कि वो गिर पड़ा। लोग फिर हंसे, देखो गधा है, ज़्यादा काम नहीं कर सकता। उस दिन मोती बहुत टूट गया। शायद ये लोग सही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसे बूढ़े घोड़े की बात याद आई, सीमा शरीर में नहीं सोच में होती है। तीसरा मोड़, छोटी शुरुआत बड़ा बदलाव। अगले दिन से मोती ने एक फैसला लिया। वो पहले से थोड़ा ज़्यादा बोझ उठाने की कोशिश करेगा, बस थोड़ा सा। पहले दिन उसने 1 कदम ज़्यादा चला, दूसरे दिन 5 कदम। फिर धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत होने लगा। लोगों ने ध्यान देना शुरू किया, और ये गधा तो पहले से ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन असली बदलाव उसके शरीर में नहीं, उसके दिमाग में आया था। चौथा मोड़, अपमान से अवसर तक। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसे भारी सामान पास के शहर तक पहुंचाना था। उसने रामू से कहा, तुम्हारा गधा ये काम नहीं कर पाएगा। रामू भी मान गया, हाँ ये सिर्फ छोटे काम के लिए ठीक है। मोती ने सब सुन लिया। उसके अंदर आग लग गई। उसने सोचा, अगर मैंने खुद को छोटा मान लिया तो दुनिया मुझे कभी बड़ा नहीं मानेगी। उस रात उसने आराम नहीं किया। उसने अपने अंदर एक आवाज़ सुनी, एक बार कोशिश करके देख, हार भी गया तो क्या खोएगा। 5वां मोड़, खुद को साबित करने का दिन। अगली सुबह मोती खुद ही व्यापारी के सामने खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो, मुझे मौका दो। रामू हंसा, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करने दी। शुरुआत में रास्ता कठिन था, भारी बोझ, उबड़ खाबड़ रास्ता, तेज धूप। कई बार लगा कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन हर बार उसने खुद से कहा, बस 1 कदम और यही ये कदम उसे मंजिल के करीब ले जाता गया। 6वां मोड़, जीत जो सोच से शुरू हुई। शाम तक मोती शहर पहुंच गया। व्यापारी हैरान रह गया, ये गधा नहीं, ये तो चमत्कार है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। गांव में पहली बार किसी ने मोती की तारीफ की। सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी, सबसे बड़ी जीत ये थी कि मोती ने खुद को बदल दिया था। असली सीख जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मोती की कहानी सिर्फ एक गधे की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। हम भी अक्सर खुद को सीमित कर लेते हैं, मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, आपकी पहचान आपके काम से नहीं, आपकी सोच से बनती है। अगर आप खुद को छोटा मान लेते हैं तो दुनिया आपको छोटा ही मानेगी। बड़ा बनने के लिए अक्सर छलांग नहीं, छोटी छोटी जीतें चाहिए। मोती ने एक दिन में बदलाव नहीं किया, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बना। लोग हमेशा शक करेंगे, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे कोई नहीं करेगा। मुश्किलें असली टेस्ट हैं। जब सब कुछ आसान होता है तब कोई भी चल सकता है, लेकिन जब रास्ता कठिन हो वही असली ग्रोथ होती है।
बस एक कदम और, यही सफलता का मंत्र है। जब लगे कि अब नहीं हो सकता, वहीं से असली कहानी शुरू होती है। अंतिम संदेश, आज आप जहाँ भी हैं, चाहे स्टूडेंट हो, जॉब में हो या कुछ नया शुरू करना चाहते हो, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन आपकी सोच की सीमा है। मोती गधा होकर भी जीत गया और हम इंसान होकर भी हार मान ले, ये तो ठीक नहीं। तो आज से खुद से एक वादा करो, मैं अपनी सोच को बड़ा बनाऊंगा। मैं हर दिन एक कदम आगे बढ़ूंगा। मैं खुद को कभी कम नहीं समझूंगा, क्योंकि जब सोच बड़ी होती है तभी ज़िंदगी बड़ी बनती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें।